आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य अध्यात्म विद्या संबंधी संवाद हो रहा है और कथानकों के माध्यम से भगवान इस विद्या का उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन बोले कि भगवान, इस समय आपकी कृपा से मेरी बुद्धि सूक्ष्म विषय में लग रही है, सूक्ष्म विषय में प्रवेश कर रही है, इसलिए आप परब्रह्म संबंधी और उपदेश करें। ब्रह्म यत् परमं ज्ञेयं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि भवतो हि प्रसादेन सूक्ष्मे मे रमते मतिः। तो शिष्य के लिए ये बड़ी उपलब्धि होती है
जब उसको ये लगे कि गुरु के द्वारा जो उपदेश किया जा रहा है उसमें मेरी बुद्धि रमण कर रही है, तो उससे गुरु को और उत्साह मिलता है सूक्ष्म विद्या का उपदेश करने में। भगवान बोलते हैं कि मैं एक गुरु और शिष्य के मध्य एक बार एक संवाद हुआ था, उसी संवाद का प्रसंग मैं सुना रहा हूँ तुम्हें। तो वो जो गुरु और शिष्य थे उनके बीच किस तरह का संवाद हुआ, बोले एक बहुत योग्य शिष्य है और वह ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में गया है और अपनी सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करता है। अपनी विवेक, अपनी समर्पण, सेवा, इन सब के द्वारा जब उसने गुरु को प्रसन्न किया तो गुरु बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और तुम प्रश्न करो, क्या पूछना चाहते हो। उस समय पर वह शिष्य प्रश्न करता है, कुतश्च अहम कुतश्च त्वं तत्सत्यं ब्रूहि यत्परं कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च किं परं किं सत्यं हि तपो विप्र के गुणाः सिद्धिरीरिताः। तो बहुत सारे प्रश्न शिष्य के द्वारा किए गए हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आप कहाँ से आए हैं, इस चराचर जगत का मूल क्या है, ये समूचे जीव किस वजह से जीवन धारण कर रहे हैं, सत्य क्या है, तप क्या है, के पंथानः शिवाश्च स्युः किं सुखम किं च दुष्करम एतान मे भगवन् प्रश्नान् यथा तथ्येन सुब्रत वक्तुमर्हसि विप्रसे यथा वदिह तत्त्वतः त्वदन्यः कश्चन प्रश्नानेतान वक्तुमिहार्हति। तो इस तरह से शिष्य के द्वारा प्रश्न किया गया है और भगवान बोलते हैं कि वह शिष्य कैसा है। जो शिष्य गुरु के सामने जाकर के प्रश्न कर रहा है वो शिष्य कैसा है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान के द्वारा उस शिष्य की योग्यता का निरूपण किया गया। और आत्मविद्या के जिज्ञासु शिष्य को ऐसा होना चाहिए। यूँ तो हम शास्त्रों में जगह जगह अधिकार का प्रकरण पढ़ते हैं। यहाँ पर 2-3 श्लोकों में ही प्रभु जी ने बहुत सुंदर ढंग से उन सभी शब्दों को समायोजित किया है। बोलते हैं, वासुदेव उवाच तस्मै संप्रतिपन्नाय यथावत् परिपृच्छते शिष्याय गुणयुक्ताय शांताय प्रियवर्तिने छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे तान् प्रश्नान् ब्रवीत् पार्थ मेधावी स धृतव्रतः गुरुः कुरुकुलश्रेष्ठ सम्यक् सर्वानरिन्दम। वह कैसा शिष्य है? भगवान बोलते हैं संप्रतिपन्नाय। संप्रतिपन्नाय अच्छी प्रकार से वह गुरु के शरण में गया है, गुरु के प्रति प्रपन्न हुआ है। माने प्रपत्ति ही अधिकार देती है प्रश्न करने का। वैसे तो चलते फिरते हम कहीं भी कोई समझदार व्यक्ति दिख जाए तो कुछ प्रश्न पूछ ही लेते हैं, लेकिन एक शिष्य के रूप में प्रश्न करने का अधिकार तब मिलता है जब हम प्रपन्न होवें और विधिवत तरीके से प्रपन्न हों। तो ये शिष्य कैसा है? बोले संप्रतिपन्नाय। अच्छा,
दूसरी क्या विशेषता है, बोलते हैं यथावत परिपृच्छते, जिस तरीके से प्रश्न करना चाहिए। प्रपत्ति का भी एक नियम है और प्रश्न करने का भी एक नियम है। यथावत, यथावत मतलब जिस प्रकार से, जिस विनम्रता के साथ, जिस शैली में, जिस भाषा में प्रश्न करना चाहिए, उसी तरीके से वो प्रश्न करता है। यथावत परिपृच्छते। तीसरी विशेषता बताते हैं, बोले शिष्याय, ये शिष्य है। शिष्य होना और श्रोता होने में अंतर होता है ना। तो ये शिष्य भाव से उपस्थित हुए हैं। चौथी विशेषता बोलते हैं गुणयुक्ताय, सद्गुणों से संपन्न है, गुणवान है। शांताय, शांत स्वभाव के हैं, बहुत चांचल्य नहीं है। और बोलते हैं प्रियवर्तिने छायाभूताय। प्रियवर्तिने, ऐसा वर्तन करते हैं, गुरु के सन्मुख ऐसा व्यवहार करते हैं जिस व्यवहार को देख करके गुरु के मन में प्रियता का भाव जागता है। किसी के मन में हमारे प्रति वात्सल्य का भाव जगे, प्रियता का भाव जगे, अथवा उपेक्षा का भाव जगे, ये बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे व्यवहार करने के ढंग से। हम बहुत विद्वान हों, बहुत समर्थ हों, बलवान हों, धनवान हों, लेकिन ये किसी के हृदय में हमारे प्रति प्रियता जगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनका कोई विशेष महत्व तो नहीं है। खासतौर से अगर संतों की परंपरा में देखें तो बोलते हैं प्रियवर्तिने, वर्तन ऐसा है, व्यवहार ऐसा है जिसको देख करके प्रियता का भाव जागता है। एक बड़ा सुंदर लक्षण बताया है यहाँ पर प्रभु जी ने, जो सामान्यतः बहुत कम ग्रंथों में देखने को मिलता है। अनुभव में तो देखने में आता है, लेकिन कई बार वह लिखित रूप में नहीं होता है। क्या बोलते हैं? छायाभूताय। ये बहुत ही अंतरंग लक्षण है शिष्य का। छायाभूताय का अर्थ क्या होता है कि जिस तरह से हमारे शरीर की छाया हमारे साथ हर वक्त रहती है, इसी तरह से वह जो शिष्य है वो अपने गुरु की छाया बन करके रहता है। यानी उनकी सेवा में उनको जिस तरह से छाता हम लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, धूप से हमको वो बचाता है, बरसात से बचाता है। इसी तरह से वह शिष्य अपने गुरु की इस तरह से सेवा करता है कि धूप, बरसात ये केवल व्यावहारिक चीज़ें हैं। तो इस तरह से सेवा, जिस तरह से हम अपने शरीर की बचाव करते हैं, अपने शरीर की सेवा करते हैं, उस तरह से सेवक के हृदय में सेव्य के प्रति भाव होना चाहिए। तो बहुत लंबी व्याख्या न करके एक शब्द दे दिए, बोलते हैं छायाभूताय। छायाभूत बन करके रहता है। दांताय, दांताय मतलब इंद्रियों के ऊपर संयम है। अगर वह स्वयं ही भोग विलास में रमेगा तो फिर वह सेवा में कैसे संलग्न हो पाएगा।
छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे, ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है और यत्न करता है। यतते मैंने ऐसा नहीं कि अब आपके शरण में आ गए हैं तो आप तो कल्याण कर ही दोगे, अब हमको और क्या करना बाकी रह गया है। तो ऐसे नहीं, वो अपनी ओर से प्रयत्न भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है। तो बोलते हैं यतते ब्रह्मचारिणे, इतने लक्षण बताते हैं। संप्रतिपन्नाय यथावत् परिपृच्छते, शिष्याय गुणयुक्ताय शांताय प्रियवर्तिने, छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे। ऐसा जो शिष्य है, तान प्रश्नान, उसके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का गुरु के द्वारा उत्तर दिया गया। तान प्रश्नान अब्रवीत पार्थ मेधावी स धृतव्रतः। गुरु कैसे हैं? तो दो लक्षण बताए। मेधावी, उनकी मेधा बहुत प्रखर है, और दूसरे धृतव्रतः, संकल्पनिष्ठ हैं। जो व्रत लेते हैं, जो संकल्प करते हैं, उसमें उनकी निष्ठा होती है। तो ऐसे गुरु के द्वारा इस प्रकार के शिष्य को उपदेश किया गया। भगवान बोलते हैं कि ऐसे गुरु ने क्या उपदेश किया है। तो गुरु बोलते हैं कि बेटा, जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर वेदों में दिया जा चुका है। ब्रह्मा जी के द्वारा जब वेदों का प्रकाश हुआ तो उन वेदों में इन सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर सन्निहित है, और वही उत्तर मैं दूंगा जो वेदों में दिया गया है। ब्रह्मणोक्तमिदं सर्वं ऋषिप्रवर सेवितम वेद विद्यां समाश्रित्य तत्वभूतार्थ भावनम। तो वह जो वेद है उसमें परब्रह्म संबंधी ज्ञान का और संन्यास का, तप का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। ऐसा ज्ञान उसमें वर्णित है जो अबाधित ज्ञान है। यस्तु वेद निराबाधम ज्ञान तत्वं विनिश्चयात्। ज्ञान वही है जो अबाधित हो। ज्ञान का, प्रज्ञा का एक लक्षण किया जाता है अबाधितत्वम। ज्ञान तो वही है जो किसी काल में खंडित ना हो सके, जो किसी विद्वान के द्वारा, किसी भी तर्क के द्वारा जिस ज्ञान का खंडन ना हो सके उसको अबाधित ज्ञान बोलते हैं। और वेद में ऐसा अबाधित ज्ञान है। देखिए, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ये जो आधुनिक विचारक हैं और प्रगतिवादी जो लोग हैं, विकासवादी सिद्धांत को मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत क्रांतिकारी वाक्य है। क्योंकि विकासवादी जो दार्शनिक हैं, जो विकासवादी चिंतक हैं, उन्होंने ये कहा कि जो जो पीछे पीछे का सिद्धांत है वह आगे आगे के सिद्धांत के द्वारा खंडित कर दिया जाता है। जब और एडवांस जब कोई विचार आता है, जब कोई विज्ञान आता है, तो वह पूर्व के निर्णय को खंडित कर देता है, उसमें संशोधन करता है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं भगवान, वेद में ऐसा ज्ञान है जो अबाधित है, माने किसी भी काल में किसी भी विचारक के द्वारा जिसका खंडन नहीं हो सकता है।
इसका एक तात्पर्य ये भी होता है कि हमारी जो वैदिक परंपरा है वो विकासवादी परंपरा नहीं है। विकासवादी परंपरा क्या कहती है कि आज हम जितने विकसित हैं उससे पहले उतने विकसित नहीं थे, है ना। तो चेतना निरंतर विकास के क्रम में अग्रसर है। इसका मतलब है कि 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1,00,000 वर्ष पहले उस तरह की विकसित चेतना नहीं रही होगी। लेकिन ये वैदिक मान्यता नहीं है। वैदिक मान्यता ये है कि सृष्टि के आरंभ में ही सर्वश्रेष्ठ विकास की स्थिति है। वेद जैसी श्रेष्ठ विद्या का प्राकट्य कब हो रहा है? सृष्टि के आरंभ में। अभी जबकि पंचभूत भी प्रकट नहीं हुए हैं, उसके पहले ब्रह्मा जी के अंतःकरण में भगवान नारायण के द्वारा वेद का प्रकाशन हो गया। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि कितनी विकसित रही होगी। अब चूंकि ये संक्षेप में आ जाते हैं, कहीं एक श्लोक में इस तरह का कोई शब्द आ गया, व्यक्ति का कई बार ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो शब्द कितना अर्थ गांभीर्य को लिए हुए है ये तो समझने की बात है। बोलते हैं यस्तु वेद निराबाधम ज्ञान तत्व विनिश्चयात् सर्वभूतस्थमात्मानं स सर्वगतिरिष्यते। और उस निराबाध ज्ञान ने ये कहा कि वह जो आत्म तत्व है वह सर्वभूतस्थम, समस्त भूतों में स्थित है, सर्वगति ही इष्यते। इस तरह से तो वो जो गुरु हैं वो एक रूपक के जरिए शिष्य को उपदेश करते हैं। और उन्होंने क्या रूपक बनाया है? तो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि यह जो देह है, यह देह एक वृक्ष की तरह से है, और इस देह रूपी वृक्ष का अंकुर क्या है? बोलते हैं अज्ञान ही इस देह रूपी वृक्ष का अंकुर है। बीज तो है ब्रह्म तत्व। समस्त सृष्टि के जितने भी सत्तावान वस्तुएं मालूम पड़ती हैं, सभी का बीज तो सत तत्व ही है, ब्रह्म तत्व ही है। लेकिन जब उसमें से वृक्ष बना, शरीर रूपी वृक्ष बना, तो वह अंकुर हुआ अज्ञान। क्योंकि अज्ञान नहीं होता, अंकुरण नहीं होता, तो यह वृक्ष पैदा ही नहीं होता। सत सत ही रहता, ब्रह्म ब्रह्म ही रहता। इस तरह से तो बोलते हैं अव्यक्त बीज प्रभवो बुद्धिस्कंधमयो महान महाहंकार विटप इंद्रियांकुर कोटरः। बोलते हैं कि यह जो बुद्धि है यही इसका स्कंध है, तना है, अहंकार इसकी शाखा है, इंद्रियां इसके खोल हैं, और ये जो पंच महाभूत हैं यही अलग अलग अवयव हैं। और संकल्प, इसमें जो संकल्प उठते हैं यही नए नए संकल्प उठते हैं। जैसे वृक्ष में नए नए पत्ते आते रहते हैं, तो पत्ते आते भी हैं और झड़ भी जाते हैं। इसी तरह संकल्प आते हैं और विलीन भी हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें कर्म रूपी फूल लगते हैं, और फिर शुभाशुभ कर्मों से मिलने वाला जो सुख दुख है यही इस शरीर रूपी वृक्ष में लगने वाला फल है। अंततः शरीर प्राप्ति का जो अंतिम परिणाम है वह सुख दुख अनुभूति है।
तो वही एक तरह से फल है, अंतिम रूप है वो। लेकिन इस समूचे वृक्ष का जो बीज है वह ब्रह्म है। ये बोलते हैं अजीव सर्वभूतानां ब्रह्म बीजः सनातन। यह ऐसा बीज है जो सनातन बीज है। इसलिए जो व्यक्ति इस बीज को समझ पाता है वही सुख दुख रूपी फल से मुक्त होता है। इसके बाद में वो जो गुरु हैं वो कर्म सिद्धांत का उपदेश करते हैं। कर्म सिद्धांत का उपदेश करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि देखो, यह जो जगत है यह उत्पन्न तो सत्य से ही हुआ है, सत तत्व से ही हुआ है। इसलिए एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जगत भी सत्य है। किस दृष्टि से? कि चूंकि इसका उपादान सत तत्व है, उत्पन्न यह सत से हुआ है, इसलिए उस दृष्टि से यह भूतमय जगत भी सत्य है। ब्रह्म सत्यम तपः सत्यम सत्यम चैव प्रजापति सत्याद भूतानि जातानि सत्यम भूतमयम जगत। चूंकि ये समस्त भूत सत्य से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह जगत सत्य है, ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद में गुणों का बहुत सुंदर यहाँ पर विवेचन हुआ है। सबसे पहले तमोगुण की चर्चा की गई है। तमोगुण का स्वरूप क्या है, उसका फल क्या है, तमोगुण की वृत्तियाँ कौन सी हैं और तमोगुण का परिणाम क्या होता है। इस तरह से बहुत विस्तार से तमोगुण की चर्चा हुई है पूरे एक अध्याय में। मोह, अज्ञान, तो हम लोग गुणों की चर्चा कर रहे थे। गुणों की चर्चा के संदर्भ में एक बड़ी अपूर्व एक बात यहाँ पर कही गई है। वो ये कहा गया कि हम सभी की जो चित्त वृत्ति है, उस चित्त वृत्ति का प्रवाह 3 दिशाओं में होता है। जो तमस प्रधान व्यक्ति है, तमस प्रधान योनि है, ऐसे व्यक्ति की चित्त वृत्ति का प्रवाह नीचे की ओर होता है, अधोगामी होता है। जो रजस प्रधान है, देखिए इसके लिए अलग अलग शब्द देते हैं। अवाक् स्रोतः एक शब्द है, अवाक् स्रोतः माने निम्नगामी चित्तवृत्ति का प्रवाह। फिर एक चित्तवृत्ति का रूप है, उसको बोलते हैं अर्वाक् स्रोतः। अर्वाक् स्रोतः का अर्थ है सीधे चलती है चित्तवृत्ति, वह रजस प्रधान है। तो जब अधोगामी चित्तवृत्ति होती है उस समय व्यक्ति प्रमाद की ओर जाता है, निद्रा की ओर जाता है, स्थिरता की ओर जाता है ना। तमोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति कहीं जाना नहीं चाहता, एक ही जगह रहना चाहता है। दूसरा, इंद्रिय भोगों की ओर उसकी उन्मुखता होती है। चित्त की जो दूसरी स्थिति है वह है अर्वाक् स्रोतः। अर्वाक् स्रोतः मतलब सीधे चलती है उसकी चित्तवृत्ति, वह रजस प्रधान है। और जो सत्व प्रधान है उसके लिए बोलते हैं ऊर्ध्व स्रोतः।
ऊर्ध्व श्रोता मतलब ऊपर की ओर। जब चित्त वृत्ति का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर की ओर होता है, तब समझना चाहिए कि वो सत्व प्रधान है। ऐसे इसीलिए अगर हम शरीर की बनावट देखें तो इस शरीर में जो ज्ञान प्रधान क्रियाएं हैं, आप देखेंगे कि वो शरीर के ऊपरी हिस्से में है। जैसे मस्तिष्क है तो वो एकदम शरीर के सिरोभाग में है, ऊपरी हिस्से में है। उसके बाद जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां भी अधिकतम शरीर के ऊपरी हिस्से में ही हैं। इस तरह से तो ज्ञान ऊर्ध्वमुखी होता है हमेशा। तो ये अलग अलग गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आलस्य राहित्य, कोमलता, मोह का अभाव, प्राणियों के प्रति दया, संतोष, गर्वहीनता, विनय, आसक्ति राहित्य, जगत के भोगों के प्रति उदासीनता, ब्रह्मचर्य, त्याग, निर्ममता, फल की कामना का अभाव, ये सब सत्व गुण की वृत्तियां हैं, सत्व प्रधान वृत्तियां हैं। इस तरह से तो गुणों की चर्चा करते हैं। फिर गुणों के विषय में एक और बड़ी नई बात कही गई, हालांकि वो दूसरे शास्त्रों में भी आती है, लेकिन यहाँ पर शब्दों में उसको कह दिया गया। बोलते हैं तमः सत्वम रजश्चैव पृथक्त्वे नानुशुश्रुमा। बोले कि ये जो सत्व रज तम हैं, ये तीनों हमेशा युति में रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। माने ऐसा कभी नहीं होता है कि एक जगह पर केवल एक ही गुण मिले। गुण की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल एक ही गुण होवे अथवा केवल दो ही गुण होवे। ये तीनों गुणों का साहचर्य हमेशा रहता है। बोलते हैं तमः सत्वम रजश्चैव पृथक्त्वे। ये तम, सत्व और रज की पृथकता मतलब अलग अलग हो जाना, न अनुशुश्रुमा। भगवान बोलते हैं हमने ऐसा कभी नहीं सुना है कि ये तीनों गुण पूरी तरह से ही पृथक पृथक हो जाएं। और फिर मूल गीता में जो गुणों से संबंधित चर्चा की गई है प्रभु जी के द्वारा, उसी को बीच बीच में यहाँ पर भी उद्धृत करते हैं भगवान। जैसे बोलते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण संयुक्ता यान्त्यधस्तामसा जनाः। तो ये मूल भगवद गीता में भी ये श्लोक आता है, थोड़ा भेद से यहाँ पर भी बोलते हैं। इसी तरह से तमः शूद्रे रजः क्षत्रे ब्राह्मणे सत्वमुत्तमम् इति एवं त्रिषु वर्णेषु विवर्तन्ते गुणास्त्रयः। तीन गुणों के आधार पर तीन वर्णों की भी चर्चा की जाती है, ऐसा भगवान यहाँ पर बोलते हैं। अच्छा, गुणों की चर्चा करने के बाद महत्तत्व की चर्चा करते हैं। और महत्तत्व मतलब एक एक तत्व को विचार के लिए भगवान लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। महत्तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। और इस महत्तत्व की चर्चा में एक बात जो पढ़ने की है वो ये है, बोलते हैं महाभूत विनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते सर्व प्राणवृताम धीरा महदुत्पद्यते भयम सधीरा सर्वलोकेषु न मोहम अधिगच्छति। बोले कि जिस समय पर
महाभूतों का प्रलय हो रहा हो, महाभूतों का जब प्रलय होता है तो वो महत्तत्व में जाकर के लीन होते हैं। ये जो महत्तत्व है इसी को चेतन की प्रधानता से विष्णु कहा जाता है, इसी को चेतन के प्रधानता से शंभु भी कहते हैं, महान भी कहते हैं। ये सब पर्यायवाची नाम है। तो जिस समय पर महाभूतों का प्रलय हो रहा होता है, बोलते हैं कि उस प्रलय की उपस्थिति में, जिस समय प्रलय का काल उपस्थित होता है, उस समय पर सभी प्राणधारियों के चित्त में महान भय उपस्थित होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो ज्ञान संपन्न महापुरुष है वह महाभूतों के प्रलय का काल उपस्थित होने पर भी उसके चित्त में कोई भय नहीं आता है। ये बोलते हैं सधीरः सर्वलोकेषु न मोहम अधिगच्छति। जिस समय कि पूरा प्राणी जगत भय से भयभीत हो चुका होता है, उस समय भी वह जो धीर है, जो ज्ञानी पुरुष है, वह मोहग्रस्त नहीं होता है, भयग्रस्त नहीं होता है। इस तरह से महत्तत्व की चर्चा के बाद अहंकार की चर्चा करते हैं। महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है और फिर इस अहंकार से ही पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। तो वास्तव में जैसे अलग अलग हमने सोपान देखा और अलग अलग नाम देखा, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये अलग अलग चीजें हैं। महत्तत्व अलग चीज है, फिर अहंकार अलग चीज है ना, ऐसा लगता है। फिर महाभूत अलग चीजें हैं। अब आप विचार करें कि अगर हम अपने व्यक्तित्व में ही अहम को और पंचभूतों को अलग अलग करना चाहें, तो क्या ऐसा हो पाएगा? अहम को अलग कर दें और आकाश तत्व को अलग कर दें, वायु तत्व को अलग कर दें। ऐसा लगता है कि इन सभी का जो एक समुच्चय है, उस समुच्चय में ही अहम नाम की एक चीज उत्पन्न होती है, एक वृत्ति उत्पन्न होती है। क्या कहा जाए, एक अनुभूति उत्पन्न होती है। तो स्थूल दृष्टि से क्या लगता है हमको कि पहले ये पंचभूतों से मिलकर के शरीर बना, ठीक है, फिर इस शरीर में अहम की स्फुरणा हुई, ठीक। वेदांत की प्रक्रिया क्या कहती है कि पहले अहम की स्फुरणा हुई, पहले अहम उत्पन्न हुआ, फिर उससे आकाश वायु के क्रम से महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ऐसे उत्पत्ति क्रम में यही पढ़ते हैं ना हम। पहले महत्तत्व के बाद अहंकार। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसको हमने पहले महत्तत्व कहा था, वह महत्तत्व ही अहंकार कहलाता है। अहंकार उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। या उत्पन्नो महान पूर्वम, पूर्व में जो महान के रूप में उत्पन्न हुआ था, अहंकार स उच्यते,
उसी को अहंकार बोलते हैं। अहम इति एव संभूत द्वितीय सर्ग उच्यते। और फिर इस अहंकार में ये अहम वृत्ति का प्रादुर्भाव होता है, और फिर इस अहंकार से ही भूतों की उत्पत्ति होती है। तो अहंकार का विकार ही भूत हैं। ये भूत क्या हैं? बोले ये अहंकार का विकार हैं। इसलिए अहंकार का एक शास्त्रों में एक और नाम दिया गया, वैकारिक अहंकार। वैकारिक अहंकार मतलब इसके विकार के रूप में ही भूतों की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह वैकारिक अहंकार कहलाता है, और यह रजस प्रधान होता है। इसीलिए इसमें सृजन होता है, इसमें उत्पत्ति होती है। सृजन में तो सक्रियता है, रजस की प्रधानता है। तो ये अहंकार की विवेचना यहाँ पर की गई है। अहंकार से किस तरह से पंचभूतों की उत्पत्ति होती है, किस तरह से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, किस तरह से अधिदैव अधिभूत अध्यात्म का विभाग किया जाता है। तो पूरा विभाग का वर्णन विस्तार से करते हैं, और बीच बीच में निवृत्ति की चर्चा भी करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर सामने आई। बोलते हैं, इंद्रिय ग्राम इत्येष मन एकादशम भवेत एतम ग्रामम जयेत पूर्वम ततो ब्रह्म प्रकाशते। बोले कि देखो, ये जो इंद्रियों का गांव है, इंद्रिय ग्राम, ग्राम मतलब होता है गांव, समूह। तो ये जो इंद्रियों का समूह है, ये इसमें कितनी इंद्रियां हैं? बोले 11 इंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन को मिला करके 11 इंद्रियां होगी। बोलते हैं कि तुमको पहले इस गांव को जीतना होगा। एतम ग्रामम जयेत पूर्वम, इस गांव के ऊपर पहले विजय प्राप्त करो। ततो ब्रह्म प्रकाशते, उसके बाद वह जो ब्रह्म तत्व है वह स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। बहुत बड़ी सूक्ष्म बात कही गई। अंतःकरण में जो आत्म प्रकाश नहीं हो रहा है, आत्मबोध नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इंद्रिय ग्राम पर विजय नहीं है। तो जैसे जैसे इंद्रिय ग्राम पर विजय होगी, वैसे वैसे वह जो आत्म प्रकाश है वह प्रकट होता जाएगा, खिलता जाएगा। और इस बात पर यहाँ पर प्रभु जी ने बहुत जोर दिया दृष्टांतों के जरिए। एक बड़ा ही रोचक दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं, यथाग्निरिंधनैर्युद्धो महाज्योति प्रकाशते तथेन्द्रिय निरोधेन महान आत्मा प्रकाशते। अग्नि में हमको प्रकाश डालना नहीं पड़ता है, हमको केवल ईंधन एकत्र करना पड़ता है और उसमें अग्नि को केवल स्पर्श करवाया जाता है। अपने आप ही वहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है, क्योंकि अग्नि तो ईंधन में पहले से ही विद्यमान है। इसी तरह से यह दृष्टांत देते हैं कि जैसे ईंधन डालने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और प्रकाशित हो जाती है, पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करने लगती है। अब ये दृष्टांत किसके लिए दिया गया? बोलते हैं कि इसी तरह से इंद्रियों का जैसे जैसे निरोध होता जाएगा,
वैसे वैसे आत्म प्रकाश होता जाएगा। तो अग्नि प्रकाशित करने के लिए जैसे ईंधन को एकत्र किया गया, ऐसे ही आत्म प्रकाश के लिए इंद्रियों को निरोध किया गया, उनको संयमित किया गया। ये ऐसे दृष्टांत का साम्य होगा। मने कहने का भाव ये है कि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों की तृप्ति में भी संलग्न हो, है ना, और भोग विलास में भी संलग्न हो, और साथ ही साथ वो ये भी कामना करता हो कि भीतर आत्म प्रकाश हो जाएगा, तो भगवान इस बात के सर्वथा विरोध में हैं। भगवान बोलते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर तो पूरे एक अध्याय में हम पढ़ रहे थे, तो लगभग 60 श्लोक हैं जिनमें इस बात पर चर्चा की गई कि इंद्रिय निरोध पूर्वक ही आत्म प्रकाश हो सकता है। और आत्म प्रकाश के लिए असल में कोई प्रयत्न नहीं करना है, वह स्वतः ही होगा। जो प्रयत्न करना है वह केवल इंद्रियों के संयम में करना है, इंद्रिय निरोध में करना है। तो आप देखिए, अगर पूरे समय नहीं तो कम से कम जितनी देर हम ध्यान में बैठते हैं, उसी समय पर हम ये अनुभव करें कि आखिर ध्यान में गति क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कोई न कोई इंद्रिय उस समय पर चंचल हो रही है ना। या तो कर्ण इंद्रिय चंचल हो रही है, वो कुछ सुनने की ओर दौड़ रही है, या रसना इंद्रिय है, या घ्राण इंद्रिय है, या तो मन रूपी इंद्रिय, मन भी अंतर इंद्रिय है। तो कोई न कोई इंद्रिय जब चंचल रहती है, तभी वहाँ पर जो अंतः प्रकाश है वह अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान का यहाँ पर जोर ये है कि जब इंद्रियों का निरोध हुआ तो उससे वह आत्म प्रकाश स्वतः ही प्रकट हो जाता है। उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।